हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप लोगों को एक अलर्ट मैसेज देने आई हूँ, फ्रॉड अलर्ट रिलेटेड टू डिजिटल अरेस्ट। अब इस स्कैम के बारे में बात करनी क्यों ज़रूरी है, ये स्कैम इतना खास क्यों है? क्योंकि पीएम मोदी जी ने भी इसके बारे में मन की बात में बात कही है और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डिजिटल अरेस्ट को एड्रेस किया है। इसीलिए ये कुछ खास बन जाता है, क्योंकि इस तरीके के स्कैम इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ इस चीज़ को समझाती हूँ। अभी लास्ट मंथ ही मेरे फ्रेंड के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसने वो कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही उसको कहा गया, हेलो, मैं सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूँ और तुम्हारा आधार कार्ड किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। अब थोड़ा सा पैनिक तो हो जाते हैं जैसे ही हम लोग पुलिस का नाम, कोर्ट का नाम या इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम सुनते हैं, तो वो भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। और थोड़ा सा डर के बाद उसने देखा कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज बजा और उस मैसेज में एक आईडी थी, एक लोगो था। तो ये देखते ही उसको ऑनेस्टली बिलीव हो गया कि सच में जो कॉल आया है वो किसी सीबीआई ऑफिसर का ही आया है। और तुरंत बाद एक वीडियो कॉल आ जाती है लाइक दिस, सेम ऐसे एक वीडियो कॉल आ जाती है और उसे कहा जाता है इस वीडियो कॉल को उठाओ। जैसे ही वो वीडियो कॉल पिक करता है तो उसे एक पुलिस की वर्दी में एक पर्सन दिखता है, पुलिस ऑफिसर, और उसके पीछे बकायदा आपको फोटोज दिख रही हैं सेम ऐसे ही। ऐसा दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर आपको कॉल लगा रहा है और वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इसी वक्त ही हम एफआईआर कर देंगे और आपका अरेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगा? शायद थोड़ा सा दिमाग में तो कुछ तो क्लिक हुआ होगा, लेकिन ये गेम ही किसका है? फियर का। इसी का फायदा उठाया जाता है कि हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं ये बातें सुनते ही, ये सब देखते ही हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये पिक्चर बनाई गई है कि जब पुलिस का इस तरीके से पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा और ऐसा कहा जाएगा तो दैट मीन्स हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हैं। लेकिन अगर उस वक्त मेरा फ्रेंड थोड़ा सा दिमाग लगाता कि भाई मेरे पास पुलिस मुझे कॉल कर रही है और मुझे बता रही है कि मैं चोर हूं और मेरे से कुछ इलीगल काम हो गया है और मुझे पुलिस इन्फॉर्म कर रही है कि तुमसे कुछ इलीगल काम हो गया है, तुम 2 दिन बैठो, डिजिटली अरेस्ट रहो, अपने घर में आराम से एसी पंखे के नीचे बैठो और हम 2 दिन बाद आएंगे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। वो इन्फॉर्म कर रहा है चोर को। ऐसे पुलिस नहीं करती। ओरिजिनली पुलिस दया के जैसे ही आती है, दरवाजा तोड़कर, और क्रिमिनल को पकड़कर लेकर जाती है। तो शायद डर मेरे फ्रेंड के दिमाग पर ज्यादा हावी हो गया था, जिसकी वजह से उसने ये दिमाग नहीं लगाया। लेकिन हमें जरूर अवेयरनेस चाहिए इन चीजों से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे बचा जा सकता है इन चीजों से। अगर वो हमें कह रहे हैं कि आपकी अगेंस्ट एफआईआर हुई है तो सबसे पहले उनसे एफआईआर नंबर मांगिए, ये हमारा लीगल हक है। एफआईआर नंबर मांगिए और एफआईआर नंबर के लिए बोलते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप उनके जाल में नहीं फंसे हो। राइट? तो मेरा फ्रेंड तो फंस गया उनके जाल में और वो डेफिनेटली उनको कॉपरेट करता रहा। जैसा उन्होंने कहा उसने वैसा ही किया। और थोड़ी देर बाद, 3 घंटे बाद, 3 घंटे तक वो डिजिटली अरेस्टेड रहा ऑन वीडियो कॉल। वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करने से उन्होंने मना किया था और उसने वैसा ही किया, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की। वीडियो कॉल पर वो डिजिटली अरेस्टेड रहा, उसे सच में लगा कि वो अरेस्ट हो चुका है। और थोड़ी देर बाद उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करते ही कॉल तो डिस्कनेक्ट हो गया, सब चीजें नॉर्मल हो गई, सिर्फ उसका बैंक बैलेंस छोड़कर उसके पैसे जा चुके थे। और ये फ्रॉड सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे लोग विक्टिम्स बने हैं, कई करोड़ और कई लाख ऑफ रुपीस उनके लॉस हुए हैं। पहली बात तो ये, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कहीं कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज है ही नहीं हमारे लॉ में। डिजिटल अरेस्ट कुछ है ही नहीं, इस नाम का वर्ड ही नहीं है। इन चीज़ों से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कैम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आप ये न्यूज पढ़ सकते हैं कि 9 करोड़ लॉस टू 21 डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स टिल May this year. Senior citizen losses rupees 2.6 crore in digital arrest. 53 लाख रुपीस लॉस। तो ये कम अमाउंट नहीं है, किसी की शायद पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है जो सिर्फ एक कॉल के जरिए पूरी तरीके से खाली हो जाती है। कुछ और केसेस भी हुए, जिस तरीके से आप यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं, तो इसमें जो पर्सन पकड़ा गया है, जो स्कैमर है, इसने एक महिला को, पंचकुला एल्डरली वुमेन लॉसेस 2.98 करोड़ इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें इनको पकड़ा गया था। इस बंदे ने स्कैम किया, इस एल्डरली वुमेन को फंसाया, डिजिटल अरेस्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने बिहेव किया, वो एक फेक सीबीआई ऑफिसर बनकर और एक फेक कोर्ट रूम दिखाया पूरा का पूरा, और डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे 2.98 करोड़ का फ्रॉड किया। इसके बाद एक और केस रजिस्टर हुआ, एल्डरली कपल, जिनसे 14 करोड़ रुपए, ये कम अमाउंट नहीं है, 14 करोड़ रुपए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या शायद ये सब के सब बुजुर्ग लोगों के साथ ही हो रहा है क्या, या कुछ अनएजुकेटेड पर्सन है उन्हीं के साथ हो रहा है क्या? नहीं। एक केस और सामने आया था जिसमें एक न्यूरो सर्जन थी। अब न्यूरो सर्जन तो वेल एजुकेटेड है, राइट, उनके साथ भी ये स्कैम हुआ। उनको 7 डेज तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया, 15-15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है, वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करने से मना किया जा सकता है। अब बताइए कि बात यह है कि प्रिवेंशन कैसे होगी, क्योंकि इसके बारे में बात तो मोदी जी ने भी की है मन की बात में। तो मोदी जी ने ये क्लैरिफाई किया था मन की बात में कि नो गवर्नमेंट एजेंसी अरेस्ट बाय वीडियो कॉल, कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जो आपको वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट करती है। तो मैंने आपको बताया कि दया की तरह ही आएगी पुलिस, दरवाजा तोड़ेगी और क्रिमिनल को पकड़ेगी, वो आपको इन्फॉर्म करके नहीं आएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को खुले हाथ दे दिए हैं कि तुम पूरे इंडिया में, सीबीआई के पास कोई डिजिटल अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिजिटल अरेस्ट का केस नहीं आया था। उन्होंने खुद ये चीजें देखी कि सुप्रीम कोर्ट का नाम यहाँ पर मिसयूज किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी मिसयूज की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज को देखा कि दिस इज अ बिग इशू, तो उन्होंने सीबीआई को खुले हाथ दे दिए कि तुम पूरे इंडिया में सर्च आउट करो, अगर इस तरीके के स्कैमर्स मिल रहे हैं जस्ट उन्हें पकड़िए और सख्त से सख्त सजा दीजिए। देखिए अब प्रिवेंशन कैसे है कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर ऐसे इंसिडेंट आप लोगों के साथ हुए हैं, ऐसे कॉल्स आप लोगों के साथ आए हैं, आपके पास आए हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम इन पर और वीडियोस बना सकें, ताकि हम और लोगों को अवेयर कर सकें। देखिए पहली बात तो ये स्कैम्स आप लोगों ने डेफिनेटली हेडलाइंस देखा है, मोस्टली एल्डरली कपल या एल्डरली वुमेन है, यानी बुजुर्ग लोगों के साथ, जिनके पास फ़ोन डेफिनेटली है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम फियर का है, इसलिए तो वो जल्दी घबरा जाएंगे, जल्दी हमारी बातों में आ जाएंगे। इसलिए ये गेम इन्हीं लोगों के साथ किया जा रहा है, विक्टिम ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही बन रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें इसके बारे में अवेयर करिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा होता है तो आप साइबर क्राइम हॉटलाइन 1930 पर कॉल कर सकते हैं। EFIR पोर्टल पर जाकर आप FIR नंबर भी चेक कर सकते हैं, क्या मेरे अगेंस्ट कोई FIR हुई भी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक की जा सकती है और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर हो तो आप सेफ हो, तो बी अवेयर एंड बी सेफ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर ऐसे कॉल्स आप लोगों के पास भी आए हैं। थैंक यू।